आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में 12 इलेक्ट्रॉन अधिकता की कोई एक तेल बूंद अर्थात उसमें आवेश का मान जो होगा 12 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा, जहां उस तेल बूंद पर 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम प्रबलता के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में वह स्थिर रहती है। इस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र में स्थिर रहने पर संतुलन की अवस्था होगी। बूंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जबकि तेल का घनत्व हमें दिया हुआ है 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान हमें 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान इस स्थिति पर 9.81 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया हुआ है। अब मिल्कन तेल बूंद प्रयोग में केवल हम यदि तेल बूंद को देखें तो तेल की बूंद हमने कल्पना कुछ इस प्रकार से कर रखी है। अब उस पर देखिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में यदि स्थिर होती है तो हम यह मान लेते हैं कि देखिए, बूंद है उसका द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान के अनुसार उसका भार नीचे की ओर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण पे नीचे की ओर काम करेगा। जैसे हम यदि प्रेषित करें तो W से प्रेषित करते हैं, जिसका मान होगा m गुणा g के बराबर। यह उसके भार को बताएगा। अब बोला जा रहा है कि वह यहाँ पर एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थिर होती है, तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल इसके विपरीत ऊपर की ओर रहने वाली है, ताकि यहाँ पर जितना विद्युतीय क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है वो उसके भार को संतुलित कर सके, तभी वह स्थिर की अवस्था या हम उसे बोलेंगे संतुलन की अवस्था पे रहेगी। संतुलन अवस्था संतुलन अवस्था पे किस प्रकार रह पाएगी। देखिए, भार नीचे की ओर और विद्युतीय क्षेत्र एक समान रूप से यदि ऊपर की ओर है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है। इसका परिमाण हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। यह हमें दिया हुआ है विद्युतीय क्षेत्र ऊपर की ओर। इस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल जो होगा, तो लगाया गया बल किसके द्वारा, ई के द्वारा। अब इस पर लगाया गया बल क्या होगा, उस पर आवेश की मात्रा चाहिए। आवेश की मात्रा हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर यदि हम इसे बोलें तेल बूंद की स्थिति, तब तेल बूंद पर आवेश की मात्रा कितनी है जो प्रश्न में दिया गया है। कुल आवेश क्यू से प्रस्तुत करें, उसका मान है 12 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। 12 इलेक्ट्रॉनों का आवेश किस प्रकार होगा, 12 यहाँ पर हम लिए, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम। अब इस प्रकार कुल आवेश उस तेल बूंद पर कितना होगा, इसे हम बोलते हैं कुल आवेश। इसके मान को हम लिख लेते हैं, क्या होगा 19.2 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम। कुल आवेश होगा किस पर, उस तेल बूंद पर। कुल आवेश की मात्रा दे दी गई है। अब यहाँ पर हमें तेल का घनत्व दिया हुआ है, उस तेल के लिए उसके घनत्व का मान जिसे रो से हम प्रस्तुत करते हैं, उसका मान है 1.26। यह दिया हुआ है ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन के रूप में। अब इसे हम सभी के मान जो कूलॉम पे है, न्यूटन पे है, हम इसे भी किस पर प्रस्तुत करेंगे, किलोग्राम और मीटर पर। तो 1.26, यदि हमें इसे किलोग्राम पर परिवर्तित करना था तो हमें 1000 से इसको भाग देना होता। 1000 से हमने भाग दिया तो यह तब किलोग्राम पे बदला। और सेंटीमीटर से मीटर में यदि हमने प्रेषित किया तो इसे प्रेषित करने के लिए हमें कितना गुणा करना पड़ता। सेंटीमीटर से मीटर के लिए 10 की घात 2 के रूप में और इसकी घात है 3, तो हमें 6 मिला। इस प्रकार घनत्व का मान हमें कितना प्राप्त होगा, रो बराबर 1.26, नीचे मान जो था 1000 और ऊपर 10 की घात 6, तो इसे कुल रूप से हमने लिख लिया 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में। हमें तेल का घनत्व प्राप्त हो गया। तेल का घनत्व हमें प्राप्त हो गया है, हमें उसका आवेश कुल रूप से ज्ञात हो गया है। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बल लगेंगे। चूंकि विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र ई के कारण इस तेल बूंद पर लगेगा बल की दिशा होगी ऊपर की ओर, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा या संतुलित किया जाएगा उसके भार के द्वारा। यहाँ W के रूप में भार हमने लिख लिया। अब देखिए, ई के कारण जो बल लगेगा उसे हम क्या लिखेंगे, कुल आवेश Q और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर, जहाँ भार यहाँ पर हमें होगा m गुणा g के बराबर। अब देखिए, कुल आवेश है Q और यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र E, उसका गुणनफल। भार को, यहाँ पर द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। चूंकि द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन हमारे लिए तेल बूंद है। तेल बूंद की संरचना किस प्रकार की, गोली संरचना है। तो यदि हम उस गोली संरचना के लिए उसकी त्रिज्या को, तेल बूंद की त्रिज्या को r से प्रदर्शित कर दें, त्रिज्या, तब इस प्रकार उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा 4/3 पाई r की घात 3। यहाँ पर देखेंगे तो घनत्व जो आया, घनत्व का गुणनफल किया तो आयतन मिल गया। आयतन के साथ गुणा करके हमें द्रव्यमान प्राप्त हुआ और यहाँ पर हमने जी का गुणा कर दिया। चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए हम r की घात 3 के पद को अलग से लेते हैं, जैसे हमने किया r की घात 3। अब यहाँ पर बाकी मान को देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Q
ई 3 वहाँ पर आ गया बाहर पर, और यहाँ पर है 4 पाई रो जी के रूप में। यह सब हमें मान प्राप्त हुए। इन सभी मानों को हम रखते हैं तो हमें r की घात 3 के रूप में पहले उसका मान मिल जाएगा। सभी मानों को रखते हैं, r की घात 3 यहाँ पर है। अब देखिए 3 है, q का मान हमें कितना दिया हुआ है जो हमने निकाला, उसका मान है 19.2 गुणा 10 की घात ऋण 19 कुलॉम के रूप में हम पूरा लिखते हैं कुलॉम, गुणा ई कितना दिया हुआ है हमें 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कुलॉम के रूप में, यह हमें दिया हुआ है। और नीचे हम देखते हैं क्या मान है हमारे पास, नीचे का मान है 4 गुणा पाई गुणा रो का मान अभी हमने निकाला कितना था उसका मान 1.26 गुणा 10 की घात 3। अब देखिए इसके मान रखते हैं, इसके मान को हम रखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर घन के रूप में, और जी का मान हमें कितना दिया हुआ है 9.81, इसका मान होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। सभी मानों को हमने रख लिया। अब सभी मानों को रखने के पश्चात हम इनके पदों को देखते हैं। सभी मानों को हल करने के पश्चात हमें r की घात 3 का मान कितना मिलता है 146, ऊपर के पद में 146.88 और नीचे यहाँ पर आएगा 155.25, और यहाँ पर हम देखते हैं तो कुल रूप से आता है 10 की घात ऋण 18। किस पर आएगा इसका मान, इसका मान आएगा मीटर की घात 3 पर। चूंकि r की घात 3 है, हम क्या करें दोनों पक्षों में घनमूल लगा देते हैं तो r का मान हमें मिलेगा। r का मान हमें यदि मिलता है तो इससे हम लिख देते हैं 146.88 अनुपात 155.25 गुणा 10 की घात ऋण 18 मीटर की घात 3 और उसका 1:3 घात के रूप में। हल करते हैं तो r का मान हमें कितना मिलेगा, हल करने के पश्चात r का मान हमारे पास आता है 0.981 गुणा 10 की घात ऋण 6। ये किस में होगा, मीटर पर होगा। मीटर पर होगा तो r को हम किस प्रकार लिखें, देखिए यहाँ पर हमने इसे किया 9.81, तो इसे करने के पश्चात हमारे पास बनता है 10 की घात ऋण 4 और गुणा हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 3 मीटर के रूप में। 10 की घात ऋण 3 को मिली हम बोल देंगे, क्या होगा 9.81 गुणा 10 की घात ऋण 4 मिलीमीटर। हमें इस प्रकार उस तेल बूंद की त्रिज्या का मान प्राप्त हुआ। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।